लिनक्स। अब हमारा फर्स्ट होता है हमारा व्हाट यू विल लर्न। हम लोग क्या सीखेंगे इसमें, क्या सीखने वाले हैं इसमें, और क्या सीखे इसमें। व्हाट इज लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक ना। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है, अगर पहला पॉइंट की बात हम करें तो सबसे पॉइंट हमारा है व्हाट इज लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है हमारा फुल फीचर्स ऑफ लाइनक्स, लाइनक्स क्या है और इसका क्या फीचर है। फिर हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर पे बेसिक फाइल सिस्टम ऑफ लिनक्स। अब इसमें बेसिक फाइल सिस्टम क्या है ऑफ लिनक्स में। फोर्थ नंबर हमारा बेसिक लिनक्स कमांड्स, ठीक है ना। फोर्थ नंबर पे हमारा बेसिक लिनक्स कमांड। अब इसमें कुछ कुछ कमांड है लिनक्स में जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हमारा व्हाट इज लिनक्स, लिनक्स क्या है। तो लिनक्स क्या हमारा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसे फ्री टू यूज कर सकते हैं। फ्री टू यूज का मतलब है कोई भी हम लोग लिनक्स से अगर आईओएस फाइल डाउनलोड करेंगे तो हम लोग फ्री में डाउनलोड से कर सकते हैं। लेकिन अगर विंडोज की बात करें, अगर ओरिजिनल विंडोज की बात करें, अगर उससे हम लोग डाउनलोड करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें पे करना पड़ता है, कुछ डॉलर में पे करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट को। वो हमें फिर विंडोज देते हैं, फिर हम लोग उसे इंस्टॉल करके अपने सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं। लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं है। लिनक्स ये है ना कि लिनक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे यूज कर सकते हो। अब ये ओपन सोर्स भी है, आप फ्री में इसे डाउनलोड कर सकते हो, इसको कोई चार्जेस नहीं है। तो बैकग्राउंड ऑफ कर लो बस। बैकग्राउंड ऑफ कर लो, ठीक है ना। उसके बाद हमारा है ये ओपन सोर्स कोड टू मॉडिफाई। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम इस कोड को, लिनक्स का जो कोड होता है, सोर्स कोड होता है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मॉडिफाई करने के बाद अबंतु आया, ठीक ना। जो पहले डेबियन था, फिर अब अभी अबंतु आया, ठीक ना। इस तरह से मॉडिफाई किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेस्ट ऑन लिनक्स कमांड। बेस्ट ऑन लिनक्स कमांड देखेंगे। सर थोड़ा सा छोड़िए, लिखना बैक जाइए। ओके, ठीक है। एक मिनट। दशरथ नोट्स कंप्लीट करो। जी सर। नोट्स कंप्लीट। ठीक फ्री टू यूज वाला पॉइंट बताइए फिर से। फ्री टू यूज वाला ये है ना कि जैसे हम लोग विंडोज को डाउनलोड करेंगे कहीं से भी, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट का उसका ओरिजिनल वेबसाइट होते हैं, जैसे microsoft.com। उसमें अगर हम लिनक्स को डाउनलोड करना चाहेंगे तो उसमें कुछ डॉलर का डिमांड करता है, कुछ परचेज करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट को, हम लोग को परचेज करना पड़ता है विंडोज को, ठीक है ना। ओरिजिनल विंडोज को हमको परचेज करना पड़ता है, तब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। लेकिन अगर हम लिनक्स का बात करें तो लिनक्स के लिए कोई परचेज नहीं करना पड़ता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर जगह अवेलेबल है। हर इंटरनेट पे आप जाओगे kali.org पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा काली लिनक्स को वाईसा फोल्डर में, वाईसा फाइल मिल जाएगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा इसका वर्चुअल मशीन मिल जाएगा, ठीक है ना। उसमें ubuntu वगैरह मिल जाएगा। इसमें आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, इसे फ्री टू यूज कर सकते हो, फ्री यूज कर सकते हो इसे फ्री में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलो, ओपन सोर्स कोड टू मॉडिफाई। इसे क्या करते हैं, ये ओपन सोर्स है, इसको, इसके कोड को हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। यस। ओके, कंटिन्यू टू। अब है हमारा बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल। अब कर्नल का बात हम करें तो कर्नल वर्जन, जैसे एंड्रॉइड में कर्नल वर्जन होते हैं, उससे क्या होता है कि कर्नल वर्जन पूरा सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, समझे थे, पूरा सिस्टम को ऑपरेटिंग करते हैं कि किसको क्या करना है, किस चीज को क्या कमांड देंगे हम, ठीक है ना। वो ऑपरेट करते हैं हमारा कर्नल वर्जन। क्लियर है यहाँ तक कर्नल का। अब आता है हमारा इसका डेवलपर ने जब इसको खोज किया, जब इसे डेवलप किया तो कितने में किया इसको डेवलप, इसको डेवलप किया सितंबर 17 1999। 17 सितंबर 1999 को इसको डेवलपर ने डेवलप किया था, और डेवलपर का नाम है लिनक्स टॉरवेल्ड्स, ठीक ना। और ये हमारा कम्युनिटी ने बनाया था। अगर कम्युनिटी की बात करें तो एक ग्रुप या एक कंपनी के कुछ बहुत सारे मेंबर होते, पब्लिक होते, उसने मिल करके कम्युनिटी, जैसे कम्युनिटी बोलते हैं, उसे सबने मिलकर बनाया है इसे। और अगर सब कोई मिलकर अगर बनाते हैं तो कुछ अच्छे चीज बनाते हैं। एक मैं तो गारंटी नहीं ले सकता कि वो अच्छी चीजें बनाते हैं, लेकिन अगर कुछ 5 आदमी 10 आदमी 100 आदमी मिलकर कुछ कोई चीज को बनाते हैं तो वो अच्छे होते हैं, बेटर होते हैं,
और ये बहुत बेटर है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, इसका तगड़ा सिक्योरिटी। ठीक है यहाँ तक? जी। आगे बढ़े फिर। यस। ओके, अब आता है हमारा कुल फीचर ऑफ लिनक्स। लिनक्स का फीचर क्या है, ठीक है ना? लिनक्स का फीचर क्या है, इसमें हम लोग मल्टी यूजर कैपेबिलिटी है, ताकि मल्टी यूजर को हम लोग इसे, इसका कैपेसिटी है मल्टी यूजर को ही हैंडल कर लेता है, ठीक है ना? जी। अब आता है इसका मल्टीटास्किंग। इसमें जितने भी टास्क करोगे इसमें मल्टीटास्क कर सकते हो, ठीक है ना? ये वाला, इसमें हम लोग मल्टीटास्क कर सकते हैं। इसके बाद आता है इसका पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है अगर इसे यूएसबी में कनेक्ट कर दो इसमें भी चलेगा, आप इसे मोबाइल पे लिनक्स को डाल दो मोबाइल में भी चलेगा लिनक्स। जैसे कि हमारा मोबाइल जो है वो लिनक्स कर्नल वर्जन से ही बना हुआ है। पेज पे जाइए प्लीज, फोटो ले लो। मिल जाएगा आपको, ये पूरा पीपीटी मिल जाएगा। हो गया सर। पीपीटी मिल जाएगा ना फिर। चलो, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टी कैपेबिलिटी है इसका, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। इसमें है पोर्टेबिलिटी है कि हर एक चीज में सपोर्ट करते हैं। एटीएम में लिनक्स से यूज होता है हमारा, ठीक ना? एटीएम में लिनक्स से यूज होता है, आपका मोबाइल में लिनक्स से यूज होता है, वाईफाई में लिनक्स से यूज होता है। बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें लिनक्स से यूज होता है, ठीक ना? मोबाइल का बात करें, मोबाइल में भी लिनक्स से यूज होता है। अब आता है हमारा सिक्योरिटी। अब हमारा है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी क्या होता है कि लिनक्स में सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है। जबरदस्त मतलब है बहुत हेवी सिक्योरिटी है इनका सिक्योरिटी का अगर बात करें तो बहुत आदमी ये भी कहेंगे कि जो सिक्योरिटी आप लिनक्स में मिलेगा वह विंडोज का उतना तगड़ा सिक्योरिटी नहीं है। इसका वजह है ना, इसका वजह ये है कि इसने कम्युनिटी ने बनाया गया था, इस कम्युनिटी के अंदर इससे सॉफ्टवेयर को बनाया गया था, इसीलिए इसका सिक्योरिटी बहुत तगड़ा है, बहुत जबरदस्त है। कोई भी अटैकर इसे अटैक बहुत कम ही कर पाते हैं, ठीक है? इसको सिक्योरिटी के रीजन में ये बहुत आगे है, ठीक है ना? अब आता है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहले हमारा था टर्मिनल यूजर इंटरफेस। पहले हम लोग जो भी करते थे इस लिनक्स में वो टर्मिनल बेसिक पे करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, हमारा ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया, ठीक है ना? पहले हमारा क्या था, ये लिनक्स टर्मिनल बेस पे काम होता है। जैसे हमारा सीएमडी, अगर विंडोज में सीएमडी खोलेंगे ना और इसे ओपन करेंगे तो कैसे कमांड लाइन काम करता है, सीएमडी उस तरह से लिनक्स से पहले हमारा था, सिर्फ कमांड लाइन पे वर्क करता था, ठीक है? अब क्या हो गया, ये हमारा इसमें हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया, जो अभी आप देख रहे हैं। कुछ लोगों है, हाँ, जैसे अभी मैंने ओपन करके दिखाया आपको, उसका एक एप्लीकेशन है, कुछ अलग फीचर है, वो कुछ आपको दिख रहा है, विंडोज की तरह कुछ दिख रहा है, ठीक ना? वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अब इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन सपोर्ट होते हैं। क्या होता है इसमें, एप्लीकेशन सपोर्ट होते हैं। जैसे मैंने अभी एप्लीकेशन अब दिखाया, वहाँ पे वाक्सार को दिखाया, एनवेब दिखाया, कुछ एप्लीकेशन आपको दिखाया वहाँ पे जो लिनक्स आराम से सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन को ये सपोर्ट करते हैं। इसका फाइल सिस्टम है। अब ये ओपन सोर्स तो है, ये तो ओपन सोर्स है। मैंने पहले बताया था कि ये हमारा लिनक्स ओपन सोर्स है। उसके बाद ये क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ा इसका रीजन है कि लाइव सीडी, लाइव यूएसबी, इसमें लाइव मोड कर सकते हैं हम लोग। मान के चलो आपके सिस्टम में अगर लिनक्स इंस्टॉल भी नहीं करोगे ना, तो लाइव मोड में आप क्या करोगे, बूट मेन्यू के जाके आप उसे लाइव करके आराम से यूज कर सकते हो। लिनक्स को बिना इंस्टॉल किए हुए आप लिनक्स को चला सकते हो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आप चला सकते हो बिना इंस्टॉल किए, सिर्फ एक यूएसबी और एक सीडी के जरिए, ठीक ना? लेकिन वो यूएसबी या फिर सीडी में इंस्टॉल होना चाहिए ना सर? हाँ, उसके लिए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होना चाहिए, लाइव मोड आपको डालना पड़ेगा उसमें, ठीक है ना? ओके। अब यहाँ पे 3-4 वर्जन है, आपको लिनक्स का 3-4 वर्जन है जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक ना? आगे बताऊंगा कि उसका लाइव मोड कौन सा लाइव मोड है, कौन सा वर्चुअल मोड है और कौन सा वर्चुअल मशीन है, मतलब आईओएस फाइल कौन है, वर्चुअल मशीन कौन है और उसका लाइव मोड कौन है, ठीक है ना? वो अलग अलग उसका वेरिएंट है, वो डाउनलोड करोगे तो ऑटोमेटिक उसी हिसाब से वो चलेगा, ठीक है? यहाँ तक चलो आगे बढ़े फिर। यस। अब है हमारा बेसिक फाइल सिस्टम ऑफ लिनक्स। अब बेसिक फाइल अगर हम बात करें तो /bin क्या करता है, ये /bin क्या करता है, ये हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग को स्टोर करते हैं। बिन फाइल पे हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग स्टोर रहते हैं। बेसिक प्रोग्रामिंग, उसका अगर कमांड का बात करते हैं ls move, ठीक ना, mv etc, ये सब फोल्डर और ये सब प्रोग्राम बिन फोल्डर के अंदर रहते हैं, बेसिक प्रोग्राम, ठीक ना? अब आता है sbin /sbin क्या होता है, सिस्टम प्रोग्रामिंग, ठीक ना? क्या होता है, सिस्टम प्रोग्राम्स। अब सिस्टम प्रोग्राम्स में बात करें तो fdisk, ठीक ना, sysctl, फिर mksf
और etc, इतना जो भी स्टोर होते हैं वो हमारा किसमें होता है, स्लैश एसबिन में। एसबिन के फोल्डर के नाम पे ये हमारा सिस्टम प्रोग्राम सेव होते हैं, रिस्टोर होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस। अब etc स्लैश etc क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखते हैं इसमें, जितना भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है वो etc पे हमारा सेव होता है। नाजमिन क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आता है हमारा टेम्प है, टेम्प फाइल। जो टेम्प फाइल होते हैं स्लैश टेम्प, वो क्या करते हैं, हमारा टेम्परेरी फाइल को यूज में रखते हैं। जैसे टेम्परेरी फाइल मैंने कुछ एप्लीकेशन को रैंडमली यूज किया, टेम्परेरी के लिए यूज किया, और वो चल जाएगा हमारा टेम्परेरी फाइल में। वो कुछ दिन बाद या कुछ घंटे बाद वो ऑटोमेटिक वो हट जाते हैं। जैसे मैं सिस्टम को रिस्टार्ट करूंगा या शट डाउन करूंगा तो वो टेम्परेरी फाइल हट जाएगा मेरा। ठीक है ना, वो टेम्परेरी फाइल होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी। यूजर स्लैश बिन में क्या होता है, एप्लीकेशन रहते हैं। एप्लीकेशन का अगर बात करें तो एनमैप, एपीटी, ये सब रहते हैं हमारा किसमें, यूजर बिन में रहते हैं स्टोर। क्लियर है यहाँ तक? अब आता है हमारा यूजर शेयर। यूजर शेयर क्या रहता है, यूजर शेयर फोल्डर में क्या रहता है हमारा, एप्लीकेशन सपोर्ट एंड डेटा फाइल्स। ठीक है, उसके बाद हमारा है स्लैश होम। स्लैश होम में क्या होता है, हमारा पर्सनल डायरेक्टरी ऑफ यूजर। ठीक है ना, होम फाइल में हमारा क्या रहता है, पर्सनल डायरेक्टरी ऑफ यूजर रहते हैं। जैसे कि अगर हम अभी लिनक्स ओपन करेंगे तो हम डायरेक्ट होम फाइल पे ही रहेंगे। ठीक है ना, तो उसमें कैसे होता है, स्लैश होम स्लैश, उसके बाद हमारा जो नाम होगा, जो भी नाम होगा सिस्टम का वो नाम रहेगा। जैसे मेरा रेड रूट सिक्योरिटी नाम है तो मैं रेड रूट सिक्योरिटी नाम से मेरा होम पे हम मौजूद है। ठीक है ना, अब उसके बाद आता है हमारा स्लैश रूट। अब क्या होता है, रूट क्या होता है, होम डायरेक्टरी ऑफ यूजर सुपर यूजर। जैसे मैंने एडमिन का एक्सेस दिया था, ठीक है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ एडमिन होके। अगर मेरे पास सुपर यूजर है, मेरे पास सूडो परमिशन है, सुपर यूजर का परमिशन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एडमिन का एक्सेस तक ले सकता हूँ। क्या करता हूँ, होम डायरेक्टरी ऑफ सुपर यूजर। ठीक है ना, आगे बढ़े दशरथ? हाँ सर। ओके, क्लियर है यहाँ तक? मेरे को जब मैं पूछूंगा तो मेरे को जवाब चाहिए। जी। चलो ठीक है फिर। अब आता है बेसिक लिनक्स ऑफ कमांड। अब ये कमांड देखना पड़ेगा हम लोग को, बेसिक लिनक्स ऑफ कमांड। सबसे पहले कमांड हमारा होता है हेल्प। क्या करता है हेल्प, हमारे क्या कर सकते हैं, हेल्प में हम क्या कर सकते हैं, सो यू बेसिक कमांड से एंड देयर यूज, कैसे यूज करना है, और कमांड तो देता है, कमांड के साथ साथ उसे कैसे यूज करना है वो भी हम लोग को दिखाता है। क्या करता है, हेल्प मेनू हमारा पूरा कमांड को खोल कर देते हैं कि इस कमांड से ये काम होगा, उस कमांड से वो काम होगा। एलएस करेंगे तो लिस्ट डायरेक्टरी खुलेगा, ये खुलेगा, वो खुलेगा। ठीक है ना, तो इससे हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं, हेल्प कमांड से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, हेल्प कमांड से। हेल्प कमांड से कर सकते हैं। ठीक है, मैन हमारा आता है मैन कमांड। मैन कमांड से क्या कर सकते हैं हम लोग, सो यू कंप्लीट मैनुअल ऑफ दैट कमांड और प्रोग्राम। शो कर सकते हैं हम लोग कंप्लीट मैनुअल और मैनुअल दैट कमांड प्रोग्राम को। कमांड से हम लोग मैनुअली कर सकते हैं प्रोग्राम को। ठीक ना, शो कर सकते हैं। ठीक है यहाँ तक? अब आता है हमारा एलएस। एलएस के बारे में पता होगा आपको, लेकिन एलएस, हाँ, ये एलएस क्या जितने करता भी है, है ना, बस लिस्ट ऑल। हाँ, क्या करता है एलएस, एलएस करता है लिस्ट ऑल द जितनी भी फाइल है फोल्डर्स उनकी लिस्ट एंड दिखाता है, फाइल्स। हाँ, डायरेक्टरी वगैरह सब निकाल के देते हैं। ठीक है, दे देता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यस। अब आता है हमारा सीडी कमांड। अब हमारा आता है सीडी कमांड। सीडी कमांड क्या होता है हमारा, चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, वन फोल्डर मूव टू अनदर, यानी कि एक फोल्डर से हम लोग दूसरे फोल्डर तक चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, पीछे आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं अंदर। अब आता है हमारा PWD। अब क्या होता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होता है, लेकिन प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी भी होता है। ठीक है ना, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी भी होता है। अब आता है हमारा DIR कमांड। DIR कमांड क्या होता है हमारा, डीआर का जो अपना क्या बोलते हैं उसको, जो फाइल है वो भी दिखाता है ना डीआर। सेम एज एलएस। जैसे एलएस में भी जैसे कमांड दिखते हैं ना, जैसे हाँ, फोल्डर हाँ। दिखाता है, DIR में वैसे हम लोगों का कमांड दिखाता है, सेम एज एलएस। ओके, यस। अब MKDIR क्या होता है, MKDIR कमांड से हम लोग क्या कर सकते हैं, MKDIR कमांड से हम लोग कर सकते हैं, हाँ,
क्रिएट एंड डायरेक्टरी एंड फोल्डर, कुछ भी फोल्डर हम लोग mkdir से मेक कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं कोई भी फोल्डर। क्लियर यहाँ तक? यस सर। सीपी कमांड से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीपी कमांड से हम लोग कॉपी फाइल और फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना। यस फाइल और फोल्डर को हम लोग कॉपी कर सकते हैं सीपी कमांड से, सीपी कमांड से, सीपी नहीं सीपी कमांड से। अब आता है एमबी कमांड। एमबी कमांड क्या होता है, मूव ऑफ फाइल ऑफ फोल्डर, यानी कि हम लोग मूव कर सकते हैं फाइल और फोल्डर को एक जगह से दूसरे जगह तक, जैसे हम लोग विंडोज में कर सकते हैं move, ठीक ना, कॉपी कट कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग मूव कर सकते हैं। अब हमारा आता है आरएम कमांड। आरएम कमांड क्या होता है, आरएम कमांड का अगर हम बात करने जाए यहाँ पे आरएम कमांड का, तो आरएम कमांड होता है रिमूव कमांड होता है, किसी की एक फोल्डर को रिमूव कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं, फाइल या फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। जी। आगे बढ़े फिर, आगे आता है हमारा sudo su कमांड। अब sudo su कमांड क्या होता है, ग्रैंड रूट प्रिविलेज। अब क्या करता है ये, यूजर को रूट प्रिविलेज दे देता है, यानी कि उसको एडमिन लेवल का एक्सेस दे देता है, उसे क्या दे देता है, उसे एडमिन लेवल का एक्सेस दे देता है उसे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब कैट कमांड क्या होता है, कैट कमांड हमारा होता है, कैट कमांड होता है शो कंटेंट ऑफ अ फाइल। फाइल जितने भी रहते हैं वो कैट कमांड से हम लोग शो करवा सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। किस कमांड के जरिए, हमारा कैट कमांड के जरिए हम लोग हर एक फोल्डर के अंदर कितना फाइल है वो हम लोग देख सकते हैं एक कैट कमांड के जरिए। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ठीक है। अब आता है हमारा नैनो कमांड। अब नैनो कमांड क्या करता है, लिनक्स फाइल ऑफ एडिटर। नैनो कमांड हमारा एडिटर होता है। अब एडिटर कैसे होता है कि हम लोग कोई भी फाइल को हम लोग एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए बहुत सारा कमांड होता है, कंट्रोल एक्स, जिससे हम लोग इसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आगे की और वीडियो में देखेंगे नैनो वगैरह जितना भी सब कमांड का एक एक करके प्रैक्टिकल करेंगे। तो अभी सिर्फ हम कमांड बता रहे हैं, प्रैक्टिकल अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब आता है हमारा जी एडिट। अब जी एडिट क्या होता है, जी एडिट का मतलब होता है फाइल एडिटर सॉफ्टवेयर। जैसे हमारा विंडोज में क्या है, नोटपैड है, वह क्या हमारा एडिटर सॉफ्टवेयर है। कोई भी हम लोग टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, बना सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर को एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। एडिट सॉफ्टवेयर होते हैं, एडिटर होते हैं, ये एक तरह से एडिटर होते हैं। अब आता है हमारा सी एच मोड। अब सी एच मोड कमांड क्या होता है, CH चेंज डायरेक्टरी परमिशन तो होते हैं, लेकिन इसका काम कैसे होता है? नहीं, ये कमांड नहीं था सर, मेरे को मालूम। मेरे चलो पास मैं जब भी बताता थे हूँ, उसकी मैंने आंसर कर दिया। मैं बताता हूँ, कोई नहीं, मैं हूँ ना फिर यहाँ पे। जी जी जी। अब मैं बताऊंगा लास्ट में उसको। सी एच मोड का कमांड नोट कर रखो, मैं भी बताऊंगा उसको। डॉट स्लैश क्या होता है, एक्सिक्यूट सेल फाइल। क्या करता है, इस फाइल को क्या करता है, सेल जो हमारा सेल फाइल होते हैं उसे एक्सिक्यूट करने में मदद करता है, हेल्प करता है, क्या, डॉट स्लैश, ठीक है ना। ये कमांड Execute। मालूम था? हाँ, ये कमांड मालूम था आपको दशरथ? नहीं। चलो ठीक है। अब आता है हमारा बेस कमांड। बेस कमांड क्या करता है, एक्सिक्यूट सेल प्रोग्राम करता है। एक्सिक्यूट क्या करता है, सेल प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करने में, हमारा एक्सिक्यूट करने में हेल्प करता है, क्या, बेस कमांड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ऊपर आपको? का जो है वो फाइल के लिए और नीचे का वो इसके लिए, प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम के लिए। हाँ, वो सेल फाइल के लिए और हमारा सेल प्रोग्राम के लिए कौन करता है, बेस और स्लैश, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा एपीटी गेट अपडेट। अगर एपीटी गेट हम लोग करेंगे तो किसी भी पैकेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यह बता रहा है अपडेट पैकेज लिस्ट। ये एपीटी गेट से हम लोग अपडेट पैकेज लिस्ट कर सकते हैं। यूआरएल हटाओ, गोली मारो, अभी अपडेट पैकेज कर सकते हैं, ठीक है ना। जी। अब बता एपीटी गेट अपग्रेड। एपीटी गेट अपग्रेड क्या करता है, अपग्रेड ऑल इन इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, उसे अपग्रेड कर देते हैं। जितना भी आपके साथ जब आपके पास इंस्टॉल है सॉफ्टवेयर उसे अपग्रेड कर देते हैं, यानी कि कोई वर्जन आया है, लेटेस्ट वर्जन आया है तो अपग्रेड कर देते हैं, ठीक है ना। जी। चलो अब आता है हमारा एपीटी गेट इंस्टॉल जी एडिट। मैंने अभी बताया था जी एडिट के बारे में। इसमें कोई भी रहेगा, जैसे एपीटी इंस्टॉल करने का काम आता है, डाउनलोड करने का काम आता है कोई भी सॉफ्टवेयर। अगर जी एडिट ना रहे तो कुछ भी रहे, जैसे एनमैप रहे, ठीक है ना, ज़ेनमैप रहे, लास्ट में जो भी एप्लीकेशन रहेगा उसे क्या करके इंस्टॉल कर देगा या डाउनलोड कर देगा। क्या बता रहा है, इंस्टॉल या डाउनलोड सॉफ्टवेयर। इसे इंस्टॉल या डाउनलोड कर देते हैं इस कमांड से हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को,
क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो यहाँ पे आता है हमारा, अब बाकी रह गया था हमारा क्या, ch मोड कमांड, ठीक ना। जी ch मोड कमांड के बारे में हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे इधर। प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, इसमें हम लोग जाएंगे थोड़ा सा पेंट में, और पेंट में आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा मैं। पेंट, ये हमारा एक सिस्टम है, ये फाइल है हमारा, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने अभी कुछ भी लिखा, कुछ भी लिख दिया, ठीक है ना। अब इसमें से, हाँ अब हमारा इसमें से क्या होगा, एक मिनट, हाँ अब इसमें से हमारा है, फर्स्ट होता है R, ठीक है ना, जी W और X। अब R का मतलब होता है रीड, और W का होता है राइट, और एक्सक्यूट। तो अगर इस फाइल में अगर हम लोग इसका परमिशन अगर हम नहीं देते हैं, जी इस फोल्डर में अगर हम इसको परमिशन, एक्सक्यूट का परमिशन नहीं देते, तो क्या परमिशन होगा हमारे पास, हम उसे रीड कर सकते हैं और उसका हम कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें एक्सक्यूट नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्सक्यूट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमको एक्सक्यूट परमिशन हमको नहीं दिया, ठीक है ना, परमिशन जी। देने के लिए। तब किसी भी फाइल को हम लोग परमिशन देने के लिए क्या टाइप करते हैं, यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं ch मोड, ठीक है ना, ch मोड प्लस, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, किसको, हमको क्या ऐड करना है इसमें, x, ठीक है ना। X। अब हाँ, अब नाम क्या होगा हमारा, कोई भी जिस फाइल में हम लोग जिस फाइल में हम लोग इसे एक्सक्यूट ऐड करना चाहेंगे, उस फाइल के यहाँ पे नाम देंगे हम। मान चलो मैं अपना रेड रूट ओके सिक्योरिटी देता हूँ, ठीक है ना, जी सिक्योरिटी। तो अगर मैं इस कमांड को पास कर दूंगा तो क्या होगा, इसमें हमारा एक्सक्यूट ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस का मतलब होता है ऐड हो जाना। तो ये क्या होगा, रेड जी। सिक्योरिटी में हमारा ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, इसमें एक्स ऐड हो जाएगा। एक्स का मतलब होता है एक्सक्यूट, एग्जीक्यूट करने। हाँ एग्जीक्यूट होता है हमारा। क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट क्या करता है, हम इसे कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और उसे हम लोग रन भी कर सकते हैं प्रोग्राम, ठीक है ना। इतना परमिशन दे देता है। अब इसका ch मोड को एक बेसिक से कुछ चार्ट होगा, जो मैं चार्ट अगले वीडियो में या तो आने वाला क्लास में मैं बताऊंगा। इस चार्ट में क्या क्या परमिशन होना चाहिए, क्या क्या परमिशन, कौन कितना फाइल ले रहा है, कौन फाइल नहीं ले रहा है, उस फाइल को कैसे देना होगा, ठीक ना। वो प्रैक्टिकल में हम लोग देखेंगे। यस सर। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर है।